आज हम वॉल्यूम बेस्ट एनालिसिस करेंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से जो वॉल्यूम का सबसे बेस्ट यूज केस है वो अपन कर सकते हैं और कौन से एरियाज हैं जहां में हमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम को नोटिस करना है और प्राइस के साथ में अपन किस तरीके से टेक्निकल का यूज करके भी हम देख सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन एरियाज है या फिर जो एक्यूमुलेशन एरियाज है चार्ट के उसको अपन वॉल्यूम की हेल्प से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी किस जगह के आसपास में अपन वॉल्यूम का यूज केस सबसे अच्छा देख सकते हैं कि किस जगह के आसपास में जो बिग मनी है उसने पार्टिसिपेट किया होगा या कर सकता है और किस जगह के आसपास में उसने जो डिस्ट्रीब्यूशन उस जो चार्ट प्राइस है उसका किया होगा। ठीक है, तो इन सब चीजों को अपन देखेंगे, एक्यूमुलेटिव सारी चीजों को जोड़ के अपन देखेंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से वॉल्यूम का यूज केस बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो सिंपली अपन इस चार्ट में देखते हैं। सबसे पहले तो अपन इस चार्ट में देखेंगे कि सबसे पहले अगर टॉप से अपन देखें तो यहाँ पे अपन को एक हैमर कैंडल देखने को मिल रही है। ठीक है, और इस हैमर कैंडल के बाद में इसमें एक अच्छा खासा अपन को यहाँ पे डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है और उस डाउन ट्रेंड के बाद में यहाँ पे एक अच्छी कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ तक अपन को ये चीज समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ पे एक सबसे जो अच्छी चीज है वो एक यहाँ पर एक बड़ी वॉल्यूम बार हमको देखने को मिल रही है जो लगभग 164 मिलियन की समथिंग है। ठीक है, तो इस चीज से हमको अपन को क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे कि टॉप से जो प्राइस है, प्राइस ने क्या किया है कि यहाँ टॉप से प्राइस में सेलिंग की जो मोमेंटम डेवलप हुई है और इसके बाद में प्राइस प्राइस ने क्या किया कि जो स्टॉक का प्राइस है उसने एक फेयर वैल्यू पे आके और यहाँ पे एक कंसोलिडेशन दिखाई है। और अगर अपन प्राइस एक्शन के थ्रू देखें तो प्राइस एक्शन में भी अपन को यहाँ एक डब्लू पैटर्न दिख रहा है क्योंकि ये एक मंथली चार्ट है तो उसमें इतना क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन अगर अपन इसको डेली में देखेंगे तो अपन क्लियर कट यहाँ पे डब्लू पैटर्न दिख रहा है। तो इसमें भी अपन को एक छोटा डब्लू पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये इतनी बड़ी वॉल्यूम बार होने का मतलब है क्योंकि अगर किसी को जो बिग मनी अगर किसी को डिस्ट्रीब्यूशन यानी अगर किसी को बेचना होता तो वो क्या करता है कि एक हाई लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन करता है, ना कि इतने लो लेवल पे आके कोई बेचेगा। ठीक है, तो अगर इतने हाई लेवल से एक बहुत ही एक लो प्राइस पे यानी फेयर प्राइस पे अगर प्राइस आ रहा है और वहां पे एक अच्छे खासे वॉल्यूम देखने को अपन को मिल रही है डीप में, तो ये हो सकता है कि यहाँ पे कोई बड़ा एक्यूमुलेशन हुआ है। यानी किसी ने एक बहुत ही बड़ी यहाँ पे वॉल्यूम डेवलप की है। तो हो सकता है कि यहाँ से प्राइस क्या करे, यहाँ से प्राइस अपन को अच्छी खासी रैली दिखा सकता है। लेकिन ये कंफर्म नहीं कि यहाँ से प्राइस अपसाइड में ही जो मोमेंटम कर सकता है। हो सकता है कि यहाँ से अपन को डाउन साइड भी देखने को मिल सकती है। इसलिए अपन अपन को क्या करना चाहिए कि इसमें रिस्क रिवार्ड जो रेशो है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे जो वन डे है उसमें जहां पर भी ये पैटर्न बनता है या कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है वहां पे अपन को एक स्टॉप लॉस के साथ में इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और फिर अपसाइड की जो मोमेंटम अगर ये करता है तो उसमें अपन लॉन्ग टाइम तक उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी अपन देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम है वो सबसे अच्छे एरिया में आके अगर ये वहां पर डेवलप होता है तो अपन मान सकते हैं किसी ने यहाँ पे पोजीशन को बिल्डअप कर सकता है, ना कि कोई यहाँ इतने डाउन साइड लेवल पे आके डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। ठीक है, तो एक चार्ट अपन ये देखते हैं, अगला चार्ट अपन देखते हैं। तो नेक्स्ट दूसरा इस चार्ट में देखिए, इस चार्ट में अपन को यहाँ से वॉल्यूम्स एक अच्छे खासे वॉल्यूम्स दिख रहे हैं। अगर अपन यहाँ से देखें इस जगह के आसपास में तो ये पहली कैंडल और ये एक वीकली चार्ट है। तो अपन इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल और ये तीसरी कैंडल, यानी 3 वीक तक इसमें एक बहुत ही अच्छी खासी वॉल्यूम डेवलप होती है। यानी हो सकता है कि ये प्राइस पार्टिसिपेट्स को बहुत ही अच्छा प्राइस यहाँ पे लग रहा हो, एक फेयर प्राइस लग रहा हो। इसी कारण इसमें लगातार 3 वीक तक एक अच्छी खासी वॉल्यूम डेवलप हुई है। लेकिन प्राइस ने क्या किया है कि फिर यहाँ पे देखिए किस तरीके से कंसोलिडेशन दिखाई है क्योंकि प्राइस ऑलरेडी यहाँ से अपन ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये एक बहुत अच्छा लेवल है। लेकिन प्राइस ने इसके बाद में एक अच्छा खासा अपसाइड पे मोमेंटम दिखाई है। तो इतनी बड़ी मोमेंटम करने के बाद में प्राइस क्या कर सकता है कि यहाँ पे हाँ थोड़ा रेस्ट कर सकता है और प्राइस यहाँ थोड़ा टाइम के लिए साइडवेज हो सकता है। लेकिन अपन ये नहीं कह सकते कि ये प्राइस है जो इस जगह से ये वॉल्यूम डेवलप डेवलप हुई है ये प्राइस अनफेयर हो सकता है। हो सकता है कि जो प्राइस है वो वापस से रेस्ट करके यहाँ पे इसके आसपास में आए और फिर से इसमें एक्यूमुलेशन दिखाई दे। लेकिन जिस तरीके से ये वॉल्यूम डेवलप यहाँ पे हुई है शुरू के 3 वीक में, अपन कह सकते हैं कि ये प्राइस एक फेयर प्राइस हो सकता है। अब इस चार्ट को अपन आगे देखते हैं।
तो आगे अपन देखते हैं कि प्राइस ने क्या किया है कि प्राइस ने फिर से जो ये यहाँ पे एक लो है इसके नीचे प्राइस गया है, लेकिन प्राइस ने कभी भी डाउन साइड की कोई बड़ी मोमेंटम यहाँ पे अपन को नहीं दिखा, ठीक है। और अगर इसमें अपन इस टेक्निकल का भी यूज करें थोड़ा, तो अपन देख सकते हैं कि इसमें अगर इसमें ये देखिए अपन, तो ये इसका लोएस्ट पॉइंट है इस जगह के आसपास में। और प्राइस ने क्या किया है कि ये जो मैंने यहाँ पर रेड लाइन या ट्रेंड लाइन है, इसके आसपास में प्राइस ने क्या किया कि रेजिस्टेंस लिया है। और प्राइस ने क्या किया है कि इस रेजिस्टेंस का जब ब्रेकआउट किया है, और ब्रेकआउट करने के बाद फिर प्राइस जब अपसाइड में मूवमेंट किया है प्राइस ने, और फिर जब प्राइस वापस से क्योंकि लगभग इतनी बड़ी डाउन साइड के बाद में हो सकता है कि प्राइस सीधा नहीं जाके, हो सकता है कि यहाँ पे जो ये एक रेजिस्टेंस दिख रही है यहाँ तक प्राइस जाए, और फिर प्राइस यहाँ से क्या करे, वापस इसमें थोड़ा सेलिंग प्रेशर अपन को देखने को मिले। किस लेवल से? इस लेवल से, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। तो प्राइस ने यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे एक मोमेंटम दिखाई है अपसाइड में, और फिर से प्राइस में एक करेक्शन देखने को मिली है। लेकिन अब प्राइस क्या कर सकता है कि अगर प्राइस को अपसाइड में मोमेंटम करना है, तो प्राइस एक्शन ये कहता है कि प्राइस एक्शन क्या होता है कि ये जो पिछले वाला लो है, हो सकता है कि प्राइस इसके आसपास में जाए और इसको ट्रेप करके वापस भी आ सकता है, यानी नीचे क्लोजिंग देके वापस आ जाए। लेकिन प्राइस क्या करेगा, इसके नीचे ज्यादा ट्रेवल नहीं कर सकता। तो प्राइस ने तो इसमें जो चार्ट है इसमें क्या किया है कि प्राइस इसी लेवल के आसपास में यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना के वापस से प्राइस ने क्या किया है कि एक अच्छी मोमेंटम अपसाइड में दिखाएगा। इसका मतलब ये है कि जो ये प्राइस है वो एक बिल्कुल फेयर प्राइस था। और ये जो बिग प्लेयर्स हैं उनको पहले से पता था कि एक अच्छा खासा प्राइस है, तो उन्होंने इसके जो भाव है उसको इसके नीचे कभी जाने और कभी डीपली करेक्शन होने ही नहीं दिया। और इसमें अपन वॉल्यूम को भी देखें तो अपन, एक बार तो अपन को यहाँ पे शुरू में ये वॉल्यूम्स ऑलरेडी दिख रही है जो फेयर प्राइस को यहाँ पे इंडिकेट करती है। दूसरी चीज ये है कि जो प्राइस है वो प्राइस भी कभी भी इस जो प्राइस है इस लेवल के नीचे जा नहीं रहा है। यानी प्राइस थोड़ा सा प्राइस इसके नीचे जाता है और फिर से अपसाइड में आ जाता है। प्राइस फिर से इस प्राइस के नीचे जाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से अपसाइड में आ जाता है। तो प्राइस भी इसके नीचे नहीं जा रहा, ठीक है। और अगर इसमें अपन यहाँ पे देखें तो फिर से अपन को यहाँ पे एक अच्छी खासी वॉल्यूम्स डेवलप होती हुई दिख रही है इस एरिया में, ठीक है। तो ये चीज बताती है कि क्या है कि इसको फॉलो फॉलो थ्रू मिल रहा है, यानी प्राइस ने यहाँ पे भी वॉल्यूम्स दिखाई, और फिर से जब प्राइस अपसाइड में जा रहा है तो फिर से इसमें वॉल्यूम्स, एक अच्छा से वॉल्यूम्स अपन को देखने को मिल रही है। और जो ये ब्रेकआउट है, अगर अपन यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करें, तो ये वाली जो कैंडल है, ये वाली बड़ी कैंडल, तो इसमें भी एक अच्छा खासा अपन को प्राइस वॉल्यूम देखने को मिला है, लगभग 64 मिलियन के आसपास में। इसके बाद अपन अगर प्राइस चार्ट को देखें तो चार्ट ने बहुत ही बड़ी रैली यहाँ पे दिखाई है, ठीक है। काफी बड़ा इसमें मोमेंटम हुआ है, ठीक है। तीसरा चार्ट अपन देखते हैं। तो इस चार्ट में अपन देखते हैं कि ये भी एक वीकली चार्ट ही है। तो वीकली चार्ट इसमें अपन देखते हैं कि यहाँ से एक हायर लेवल पे, इस हाई लेवल से यहाँ पे एक हैमर देखने को मिल रहा है, जो अपन को इंडिकेट करता है कि यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर था, ठीक है। तो जब तक इस हैमर का हाई नहीं ब्रेक हो जाता, तब तक प्राइस इसके ऊपर ट्रेवल नहीं कर सकता। यानी प्राइस में जब भी इसमें मोमेंटम आएगी, तो वापस से सेलिंग प्रेशर अपन को देखने को मिलेगा। तो प्राइस क्या करता है कि यहाँ से प्राइस में अपन को यहाँ से क्या मिलता है कि डाउन डाउन ट्रेंड है वो अपन को यहाँ पे देखने को मिल रहा है प्राइस में, ठीक है। इसके बाद में ये एक रेजिस्टेंस लाइन भी इसमें अपन को देखने को मिल रही है क्लियर कट, क्योंकि प्राइस ने क्या किया है कि प्राइस जब भी इसके आसपास में आता है तो प्राइस इसके आसपास से क्या करता है, हाँ, प्राइस जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास में आता है तो प्राइस में रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, और प्राइस फिर से एक डाउन साइड में मोमेंटम करता हुआ दिखता है। और प्राइस एक्शन के थ्रू भी ये क्लियर कट समझ में आ रहा है कि इसमें अभी डाउन ट्रेंड बना हुआ है स्टॉक, ठीक है। अब इसको अपन थोड़ा और डीप डाउन एनालिसिस करते हैं, तो अपन यहाँ देखते हैं कि वॉल्यूम का यूज केस कहाँ पे बना है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि यहाँ पे एक वॉल्यूम आई थी, इसमें कोई फॉलो थ्रू नहीं था, और जो कैंडलस्टिक बनी है वो भी एक हैमर कैंडलस्टिक बनी है। दूसरा यहाँ पे आया कि एक वॉल्यूम अपन को यहाँ पे दिख रही है, लेकिन ये कौन सी जगह के आसपास में आ रही है, ये उसी जगह के आसपास में आ रही है। यानी हो सकता है कि किसी ने यहाँ पे रेजिस्टेंस पे फिर से इसमें सेलिंग करी हो, क्योंकि यहाँ पे फिर से ये एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास में, ठीक है। और फिर से अपन को यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली है, क्योंकि अगर बाइंग जोन होता तो प्राइस इतनी डीपली करेक्शन कभी भी नहीं कर सकता, ठीक है।
अब इसमें क्या हो रहा है कि फिर से एक सेलिंग, एक अच्छी कैंडलस्टिक अपन को यहाँ पे देखने को मिल रही है, एक वॉल्यूम बार देखने को मिल रही है लगभग 50 मिलियन के आसपास में। तो अब हो सकता है कि प्राइस यहाँ से, क्योंकि प्राइस काफी एक अपसाइड की करेक्शन करके एक डाउन ट्रेंड के थ्रू डाउन साइड में आ रहा है, तो हो सकता है कि एक फेयर प्राइस पे प्राइस यहाँ पर अपन को देखने को मिले। ठीक है, तो यहाँ से एक अच्छे खासी वॉल्यूम अपन को देखने को मिली, लेकिन अभी तक ये जो ट्रेंड है वो अभी ट्रेंड बदला नहीं है। तो अपन कह सकते हैं कि ये एक जोन है, यहाँ पे कुछ एक्यूमुलेशन हो सकती है, लेकिन अगर ये ब्रेक होता है तो ये कंटिन्यूएशन में जा सकता है। ठीक है, तो इसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा अपन क्लियर कर लेते हैं चार्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखते हैं इस जगह के आसपास में कि यहाँ पे एक वॉल्यूम आई है और प्राइस ने ये एक सपोर्ट बनाया, और इसके बाद में देखिए प्राइस ने किस तरीके से क्या किया है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन किया है। यानी प्राइस ने बहुत टाइम तक इसके ऊपर एक्यूमुलेशन दिखाई है, प्राइस इसके नीचे नहीं गया है, इस प्राइस के नीचे। लेकिन फिर प्राइस ने क्या किया है, ये फिर से प्राइस इसके नीचे गया है, लेकिन नीचे जब भी प्राइस इसके नीचे गया है तो वापस से यहाँ हैमर बना के प्राइस अपसाइड में आ गया है। लेकिन अब अपन को ये चीज देखनी है कि जो ये सपोर्ट था जिसको इसने ब्रेक कर दिया, अगर इसको ब्रेक करने के बाद फिर से वॉल्यूम्स अपन को यहाँ पे आती दिख रही है, फिर से प्राइस अगर अपसाइड में आ जाता है तो अपन कह सकते हैं कि एक यहाँ पे वॉल्यूम डेवलप हुई है और एक यहाँ पे वॉल्यूम डेवलप हुई है, तो हो सकता है कि ये इस प्राइस पैटर्न को बदल दे। ठीक है, तो इसमें अपन को यहाँ पे देखने को मिल रहा है इस जगह के आसपास में कि ये एक यहाँ पे, ठीक है, तो प्राइस ने क्या किया कि एक सपोर्ट बनाया और सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आया, लेकिन वापस से ट्रैप करके वापस इस सपोर्ट के अपसाइड में चला जाता है। यानी ये एक ट्रैप वाला जो ब्रेकडाउन था, एक ट्रैप वाला ब्रेकडाउन था। ठीक है, ये फॉल्स ब्रेकडाउन अपन को यहाँ पे दिखेगा। और इसमें अपन ने फिर से देखे कि एक बहुत ही बड़ी वॉल्यूम दिखी है अपन को, लगभग यहाँ पे 35 मिलियन की, और इस वॉल्यूम ने क्या किया है कि इसके ऊपर जाके अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाए अपन, क्योंकि ये अपन मान सकते हैं ये फर्स्ट लेग है, और ये जो एक ट्रेंड लाइन प्राइस वापस से नीचे गया, तो यहाँ से एक अपन को ये ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है। तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास में फिर से इसने क्या किया, क्या एक बड़ी कैंडल में यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश की है। ठीक है, और फिर प्राइस ने क्या किया, यहाँ प्राइस ने को सस्टेन किया है, एक छोटी सी एक डोजी रेड कैंडल बनी है, और फिर से इसमें क्या देखने को मिल रहा है, एक अपसाइड की मोमेंटम देखने को मिल रही है, यानी ग्रीन कैंडल्स देखने को मिल रही है। और इसमें वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी अपन को ठीक ठाक 10 मिलियन 8 मिलियन वॉल्यूम भी अपन को ठीक ठाक वॉल्यूम अच्छा अपन को देखने को मिल रहा है। और बड़े टाइम फ्रेम में देखे तो अपन ये एक रेजिस्टेंस लाइन थी, प्राइस ने अब क्या किया है, इस रेजिस्टेंस लाइन को भी ब्रेक कर दिया है, और जो इसका जो पिछला हाई था इसके आसपास में प्राइस जाके यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। तो अपने दो जगह वॉल्यूम देखी, एक यहाँ पे वॉल्यूम देखी और दूसरी वॉल्यूम अपन ने यहाँ पे देखी। तो ये इस चीज को इंडिकेट करता है, क्योंकि अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन का जोन होता तो इस जगह के आसपास में ये होना चाहिए था, लेकिन अगर ये फेयर प्राइस के आसपास में होता है तो अपन कह सकते हैं कि एक एक्यूमुलेशन का जोन बन सकता है। एक इस चार्ट को अपन देखते हैं कि इस चार्ट में भी क्या हुआ है कि यहाँ पे शुरू में अगर अपन यहाँ पे देखें तो शुरू के अंदर क्या हुई कि फॉलो थ्रू आया है, यानी लगातार 3 दिन तक इसमें अच्छी खासी वॉल्यूम्स डेवलप हुई है। अगर इसमें देखें तो यहाँ पे 37 मिलियन 50 मिलियन फिर से 50 मिलियन के आसपास में यहाँ पे वॉल्यूम्स डेवलप हुई है। ठीक है, लेकिन फिर प्राइस ने क्या किया कि प्राइस ने जो बेस लेवल है इससे काफी ऊपर चला गया है, तो प्राइस में क्या हो सकता है कि अब प्राइस क्या करता है, या तो यहाँ पे साइड वेज हो सकता है, या प्राइस एक रेस्टिंग जोन में जा सकता है। ठीक है, तो प्राइस ने फिर यहाँ पे क्या किया है, इस जगह के आसपास में प्राइस फिर से इस अपने जो इसने ये यहाँ पे जहाँ से प्राइस ओपन होता है इसी के आसपास में प्राइस फिर से आया है, और फिर से प्राइस ने क्या किया है कि यहाँ पे एक्यूमुलेट किया है, यानी प्राइस डाउन साइड में प्राइस ने ब्रेक डाउन तो दिया है, लेकिन फॉल्स ब्रेकडाउन हुआ है, और फिर से प्राइस इस जो ये लाइन है इसका सपोर्ट है, इससे वो अपसाइड में आ गया है, अपसाइड में आ गया है। ठीक है, और फिर से प्राइस ने क्या किया है, फिर से प्राइस नीचे फिर से वापस से जाता है, लेकिन इस जो अपना ये लो बनाया है इसको ब्रेक नहीं करता, और यहाँ पे एक कंसोलिडेशन दिखाता है, और फिर से एक अपसाइड में यहाँ पे मोमेंटम करता हुआ दिख रहा है। और अगर अपन इस ट्रेंड लाइन को देखें तो इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका है। वो ब्रेकआउट के अगर आसपास में देखें तो यहाँ पे भी वॉल्यूम्स है, और यहाँ पे भी वॉल्यूम्स है, और इस ब्रेकआउट में भी एक अच्छे खासे वॉल्यूम्स ठीक ठाक वॉल्यूम्स अपन को देखने को मिल रहे हैं।
लेकिन चूंकि ये यहाँ पे एक अच्छी खासी वॉल्यूम डेवलप हुई है, तो हो सकता है कि ये प्राइस हो एक फेयर प्राइस यहाँ पे हो सकता है। तो प्राइस क्या कर सकता है, वापस से यहाँ पे एक अच्छी खासी वॉल्यूम्स दिखा सकता है, और यहाँ से एक मोमेंटम अपन को होती हुई चार्ट में दिख सकती है। तो प्राइस का जो एरिया है, वो एरिया भी डिपेंड करता है कि कौन सा एरिया है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया है या फिर कोई सपोर्ट या फिर एक्यूमुलेशन का एरिया बन सकता है। अगर सपोर्ट या एक्यूमुलेशन के एरिया पे अगर वॉल्यूम्स डेवलप हो रही है, तो हो सकता है कि वहां पे कोई इसमें पार्टिसिपेट कर यानी रहा है, वहां पे कोई इसको डिस्ट्रीब्यूशन किया है माल का। तो इस तरीके से अपन वॉल्यूम बेस्ड एनालिसिस कर सकते हैं। तो अपन और स्टॉक्स देखते हैं अभी। इस चार्ट में अपन देखते हैं कि ये जो चार्ट है, इसमें अपन देखते हैं कि यहाँ से जो प्राइस है वो ओपन होता है, और प्राइस ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाई है, और इस रेजिस्टेंस के बाद में प्राइस इसको ब्रेक करके अपसाइड में जाता है, और वापस से इसका यहाँ पे इसको सपोर्ट देखने को मिलता है, और फिर से प्राइस एक अपसाइड में जाता है, और अपन को दिख रहा है कि यहाँ से एक हायर हाई अपन को लगते हुए दिख रहे हैं। यानी प्राइस हर बार क्या कर रहा है, प्राइस में हर बार अपन को एक नया हाई देखने को मिल रहा है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि ये जो प्राइस है एक अप ट्रेंड में है। ठीक है, लेकिन इसके बाद में अपन को इस चार्ट में क्या देखने को मिल रहा है कि ये एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन देखने को मिलती है, और ये सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है। यानी जो प्राइस है वो एक रेंज में फंस चुका है। अगर अपन इसको देखें, तो ये प्राइस एक रेंज में ही अपन को दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें अब क्या हो रहा है कि जो प्राइस है वो एक रेंज में फंस चुका है, अपन को क्लियर कट दिख रहा है। तो अब क्या हो सकता है कि प्राइस ने एक अपन अगर प्राइजेशन को समझे, तो प्राइस ने एक यहाँ पे रेंज बनाई थी, और इसका ब्रेकआउट किया था इस जगह के आसपास में। अब प्राइस क्या कर रहा है कि इस रेंज के ऊपर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार और सात बार, और ये आठ बार प्राइस इस रेंज के आसपास में है, जो इस चीज को इंडिकेट करता है कि जो ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट बहुत ही एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह यहाँ पे बिहेव कर रहा है। ठीक है, इस चीज को अपन को क्लियर हो गई, क्योंकि प्राइस क्या करता है बार बार अपने सपोर्ट के पास में आता है, और फिर से यहाँ से अपन को बाइंग देखने को मिलती है। इसमें अपसाइड की मोमेंटम अपन को बाइंग देखने को मिल रही है, जो इस चीज को इंडिकेट करी कि जो सपोर्ट है। तो इस तरीके से प्राइजेक्शन अपन रीड कर सकते हैं कि ये जो ब्रेकआउट है, इसके बाद में जो इसका ब्रेकआउट हुआ है, काफी एक सस्टेन करता हुआ प्राइस दिख रहा है, यानी ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन अब बन चुका है। तो अब क्या हो सकता है कि जब भी प्राइस अगर इस सपोर्ट के आसपास में आएगा, तो इसमें एक्यूमुलेशन देखने को मिल सकता है वॉल्यूम का। इस चीज को अपन देखते हैं यार। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि यहाँ पे भी एक जो कैंडल स्टिक है, वहां पे दो डोजी अपन को क्रिएट हुए दिख रहे हैं। स्पिनिंग टॉप स्पिनिंग जो कैंडल्स है वो अपन को देखने को मिल रही है, और फिर से जब यहाँ पे प्राइस आता है, फिर से यहाँ पे अपन को हैमर देखने को मिल रहा है। और देखिए इस जगह के आसपास में, यानी जब भी ये इस जोन के आसपास में है, अगर अपन यहाँ देखें, यहाँ देखें, अगर अपन ये थोड़ा टॉप पे है, यानी जिस भी जगह के अपन आसपास में देखें, और यहाँ पे भी एक ये टॉप से अच्छी खासी वॉल्यूम डेवलप हुई है यहाँ पे। ठीक है, और फिर से इसमें क्या हो रहा है कि फिर से यहाँ पे देखो एक वॉल्यूम डेवलप हो रही है, फिर से यहाँ पे भी वॉल्यूम डेवलप हो रही है। तो ये सारे क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और एक रेंज में है, तो जहाँ पे वॉल्यूम आएगी, तो अपन अज्यूम कर सकते हैं कि एक एक्यूमुलेशन की वॉल्यूम हो सकती है। तो जब भी प्राइस अपने इस जो इसने ये बनाई है एक रेजिस्टेंस, जो इसने ये रेंज बनाई है, तो अपन एक चीज यहाँ पे ये एक और लगा सकते हैं। अगर अपन यहाँ पे ये देख लें, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी, अगर अपन यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाए या फिर इस जगह के आसपास में, हाँ यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे बना लिया अपन इस जगह के आसपास, तो अपन दिख रहा है कि एक तो ये जो इसकी रेंज है, इस रेंज का ये ब्रेकआउट यहाँ पे देगा, और दूसरे इस ट्रेंड लाइन का भी अपन को ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और जब भी इन दोनों का ब्रेकआउट होगा, तो यहाँ पे अच्छी खासी अपसाइड की मोमेंटम ये दिखा सकता है अपन को चार्ट। और अगर अपने यहाँ पे वॉल्यूम्स देखे, तो अपन को यहाँ पे वॉल्यूम्स भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं इस तरीके के आसपास में। और प्राइस भी क्या कर रहा है, ये प्राइस भी यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। जिस तरीके से प्राइस है, तो प्राइस अपसाइड में जाता है, और प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। और जो वॉल्यूम्स है वो भी एक अच्छे खासे वॉल्यूम डेवलप हो रही है, तो हो सकता है कि यहाँ से अपन को अपसाइड में मोमेंटम ये चार्ट दिखा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन जो वॉल्यूम है उसको एक सही जगह पे एंड एक्यूमुलेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में भी देख सकते हैं।
और अगर वॉल्यूम एक सही जगह पे अपन इसको पकड़ सके और पैटर्न और कैंडलस्टिक के साथ में अगर इसको अपन यूज करें तो अपन एक सही एरिया में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम का यूज केस इस तरीके से अपन कर सकते हैं। तो ऐसे ही और वीडियो और एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो शेयर करना जरूर ना भूलें।